राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को सावन के सोमवार की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। वैसे तो सावन का पूरा ही महीना बहुत ज़्यादा पावन और पवित्र माना जाता है, लेकिन सावन के सोमवार बहुत ही खास है। इस बार 4 सावन के सोमवार बन रहे हैं और इन सावन के 4 सोमवार में बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ रहा है, दूसरा सोमवार 10 अगस्त को पड़ रहा है, तीसरा सोमवार 17 अगस्त को पड़ रहा है और चौथा सोमवार 24 अगस्त को पड़ रहा है। इन चारों सोमवार की व्रत, पूजा, जल अभिषेक करने का विशेष महत्व बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है कि सावन के पहले सोमवार पर अगर आप भगवान की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। इस दिन व्रत जरूर रखें, मीठा भोजन किया जाता है एक समय, वो भी सूर्यास्त के बाद। शिवलिंग पर गंगा जल बेलपत्र अर्पित करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। सावन का जो दूसरा सोमवार है वो पड़ रहा है 10 अगस्त को और सावन का दूसरा सोमवार मनोकामना की पूर्ति और आर्थिक उन्नति के लिए बहुत विशेष माना जाता है। कहते हैं इस दिन रुद्र अभिषेक, मैं जब आप लोगों की कुंडली देखती हूँ ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ रुद्र अभिषेक कराओ, रुद्र अभिषेक कराओ। तो वो सावन के दूसरे सोमवार पे अगर आप कराते हो, जो कि 10 अभिषेक को पड़ रहा है, बहुत अच्छा होता है। परिवार में कोई बीमार है या फिर कोई मृत्यु जल दुख पा रहा है लेकिन मृत्यु नहीं आ रही है, तो महामृत्युंजय का जप भी इसी सोमवार से प्रारंभ करना चाहिए। शिव पूजा करने से सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में खुशहाली आती है। सावन का तीसरा सोमवार आपके दाम्पत्य सुख और पारिवारिक सुख के लिए माना जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा करने से इस दिन वैवाहिक जीवन में प्रेम, सौभाग्य, सुख, शांति बनी रहती है। सावन का चौथा सोमवार 24 अगस्त को पड़ रहा है और सावन का जो अंतिम सोमवार है यही 24 अगस्त को पड़ रहा है और ये सबसे ज़्यादा पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत, अभिषेक, शिव मंत्रों का जाप, दान पुण्य करने से भगवान शिव की विशेष कृपा होती है और जीवन में सुख, सफलता, समृद्धि के मार्ग खुलते हैं। इन चारों सोमवारों में सुकर्मा योग बन रहा है। यह योग किए गए कार्यों का विशेष रूप से फल मिलता है और सभी कार्य सफल होते हैं। ध्रुत योग बन रहा है। यह योग मानसिक स्थिति, धैर्य और साहस, समृद्धि का प्रतीक होता है। सिद्ध योग बन रहा है। इस योग में पूजा, जप, तप, दान का विशेष महत्व बोला जाता है। शुभ योग बन रहा है। यह योग सौभाग्य, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। शिव योग बन रहा है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए ये योग बहुत ज़्यादा फलदायी हैं। सावन के 4 सोमवार में ये अलग अलग योग बन रहे हैं जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा दुर्लभ माने जाते हैं। कहते हैं कि सावन के ये पवित्र 4 सोमवार बहुत ही दुर्लभ संयोग है। कर्मा योग और धूर्त योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। सावन का पवित्र महीना है। इस महीने में नाग पंचमी, प्रदोष व्रत, श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन और पूरे सावन में भगवान शिव की ये आराधना, रुद्र अभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का बहुत अच्छा फल मिलता है। वैसे तो इस महीने पूजा अर्चना वंदना करने का बड़ा विशेष महत्व है, लेकिन अगर आप पूजा अर्चना वंदना नहीं कर पा रहे हो, व्रत नहीं रख पा रहे किसी तो इन चारों सोमवार आप भगवान को गंगा जल, कच्चा दूध और जल समर्पित करें। बेलपत्र, धतूरा और सफ़ेद पुष्प समर्पित करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। जरूरतमंदों को अन्य वस्त्र और जल का दान भी आपको करना है। व्रत और पूजा भी इस सोमवार से आपको प्रारंभ करनी है। सावन का सोमवार में व्रत रखा जाता है और शिवलिंग को जल और गंगा जल और दूध, दही से पंचामृत से और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। सात्विक भोजन लिया जाता है, अर्थात ऐसा भोजन लिया जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई लहसुन प्याज ना हो और शाम के समय एक वक्त भोजन करने की ही बोली जाती है, वो भी मीठा भोजन किया जाता है। पूरे सावन के महीने संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस माह वचन और कर्म से संयम रखें, नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। दान से बड़ा कोई दान नहीं है और कहते हैं सावन के महीने में अगर आप लोग अन्य का दान करते हैं तो बहुत सर्वोत्तम है। अब सावन के महीने का व्रत, सोमवार का व्रत कैसे रखना चाहिए? सुबह सुबह उठना चाहिए, पानी में गंगा जल डाल के आपको स्नान करना चाहिए। सावन के महीने में अगर आप सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सावन के महीने में आप लोगों को सफ़ेद रंग के वस्त्र अवश्य धारण करने चाहिए। उसके तत्पश्चात चाहे एक सफ़ेद चुन्नी ले लो, ठीक है ना। उसके तत्पश्चात आप लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि मैं सावन के 4 सोमवार के व्रत रखूंगी। संकल्प लेने के बाद आपको शिवलिंग पर जल, गंगा जल, पंचामृत समर्पित करना चाहिए। अगर आपके घर पे शिवलिंग नहीं है तो आप किसी भी मंदिर में जा सकते हो। अगर मंदिर में नहीं जाना चाहते तो घर में ही पार्थिव शिवलिंग
अर्थात मिट्टी की शिवलिंग बना सकते हो। और अगर मिट्टी की शिवलिंग भी नहीं बनाना चाहते तो हम कहते हैं माँ नर्मदा का कंकड़ कंकड़ है शंकर 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 शंकर। माँ नर्मदा की एक शिवलिंग अपने घर पे स्थापित कीजिए किसी भी पौधी में, फिर उनका पंचामृत अभिषेक या फिर गंगाजल जरूर और जरूर चढ़ाइए। संकल्प लीजिए, गंगाजल चढ़ाइए, शिव चालीसा का पाठ कीजिए। वैसे तो भगवान शिव पे तिलक के रूप में भस्म चढ़ाई जाती है, सफ़ेद चंदन चढ़ाया जाता है, उनको रुद्राक्ष समर्पित किया जाता है, उन पे बेलपत्र समर्पित किया जाता है, उन पे भांग धतूरा समर्पित किया जाता है, उन पे समी के पत्ते समर्पित किए जाते हैं। लेकिन इनमें से जो भी आपके पास उपलब्ध है वो आप समर्पित कीजिए। उसके बाद वहीं पे बैठकर नमः ओम शिवाय का जाप कीजिए। लड़कियां नमः ओम शिवाय का जाप करती हैं, लड़के ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। मंदिर जा रहे हैं तो भगवान शिव का गठबंधन माता पार्वती के साथ जरूर कीजिए। मंदिर में भगवान शिव का गठबंधन माता पार्वती के साथ करने से आपको सुख समृद्धि ही और शांति का एहसास होता है। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि आपको नहीं करनी है। शाम को केवल एक वक्त भी भोजन किया जाता है और वो भोजन भी तभी करना चाहिए ये जब हम उस भोजन में मीठा बनाए कुछ। कोई कोई तो केवल और केवल फलाहार खा के व्रत रखता है, कोई कोई जवे खा के व्रत रखता है, कोई कोई एक समय भोजन करता है लेकिन उसमें मीठे का उपयोग नहीं करता। सावन की किसी भी व्रत में, जैसे कि माँ मंगला गौरी के व्रत में, भोले बाबा के व्रत में, हमको मीठा ही खाना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। शाम को व्रत का विश्राम करना चाहिए। उसके तत्पश्चात पृथ्वी शयन करना चाहिए। एक व्रत में हमेशा पृथ्वी शयन का बड़ा विशेष महत्व होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह उठना चाहिए, पानी में गंगा जल डालना चाहिए। अगर आपका अगले दिन माँ मंगला गौरी का व्रत है तो अगले दिन माँ मंगला गौरी का व्रत लीजिए और ये संकल्प आप पूरा कीजिए। अगर मंगला गौरी का व्रत नहीं है तो फिर आप व्रत का विश्राम अवश्य और अवश्य कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्रत होता है, याद रखिए, इसको जरूर करना चाहिए। सावन का सोमवार अर्थात सावन के सोमवार से 16 सोमवार का भी संकल्प लिया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट व्रत है, इसको ऐसे ही नहीं गंवाना है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज
8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है, न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा हरि बोल।